शांत रहिए। आज आपका टॉपिक है अभ्यास का महत्व। अभ्यास का महत्व क्या है ये समझिए। ये तो छोटा सा दोहा है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब कहने का मतलब है करत करत अभ्यास से माने बार बार अभ्यास करने से जड़मति होत सुजान, हठी मूर्ख, जड़मति माने हठी मूर्ख, महामूर्ख, हठी मूर्ख भी सुजान बन जाता है। सुजान माने अच्छे जानकार। जिस प्रकार से रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, जब कुएं से पानी निकालते हैं तब बार बार रसरी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है नहीं। तो इसके पीछे एक कहानी है, वो कहानी सुनिए। कहानी है बरदराज की। बरदराज का नाम सुना होगा आपने, बरदराज। बरद राज। बात पुराने जमाने की है। पहले जो पढ़ाई लिखाई होता था इस तरह से नहीं होता था। जिस तरह से अभी स्कूल है, कॉलेज है, हर गांव में स्कूल हो जाता है, हर जगह स्कूल मिल जाता है। पहले के जमाने में इस तरह से स्कूल नहीं हुआ करता था। अभी जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, उसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। क्या? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई होता है, उसके बाद परीक्षा होता है, माने निश्चित समय होता है। औपचारिक शिक्षा में निश्चित समय होता है। स्कूल है ना, वहां पे समय से जाते हैं, समय का भी पाबंदी होता है। समय से विद्यालय खुलता है, समय से विद्यार्थी जाते हैं स्कूल, समय से टीचर आते हैं, पढ़ाई लिखाई होती है। और समय के अंत में क्या होता है? परीक्षाएं हुआ करती है, रिजल्ट निकलता है। तो इसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। ठीक है। और अनौपचारिक शिक्षा क्या मतलब? कहीं से भी कुछ चलते फिरते, कहीं पर भी समाज में, रोड पर, किसी क्लब में, कहीं भी ज्ञान हासिल हो गया, किसी से भी कोई ज्ञानी पुरुष से मुलाकात हो गया, उससे कुछ सीख लिया, उसको बोलते हैं अनौपचारिक। उसमें सोच विचार के शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाते हैं अनौपचारिक में, समझ गए। कहीं पे ज्ञान का मान लो प्रवचन कोई सुना रहे हैं और जा रहे हैं, रास्ते पर खड़े हो गए, कुछ ज्ञान सीख लिए, तो वो क्या हो गया? अनौपचारिक। और औपचारिक समझ गए। तो अभी जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं औपचारिक शिक्षा है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि बड़े दूर दराज किसी जंगल में एक ऋषि हुआ करते थे। क्या? ऋषि हुआ करते थे। और वही बच्चों को रह करके, दूर दराज से बच्चे आते थे गुरुजी के आश्रम में। गुरुजी के आश्रम में ही बच्चे रहा करते थे और वहीं पढ़ाई लिखाई किया करते थे। गुरुजी के लिए बच्चे क्या करते थे? लकड़ियां लाते थे, समझ गए। गुरुजी गाय पालते थे, उस गाय का सेवा करते थे बच्चे लोग, और जलावन लाते थे वहां पे। और गुरु माता क्या करती थी? खाना बनाती थी बच्चों के लिए। ठीक है, माने ये व्यवस्था था। तो बात प्राचीन समय की है। बरदराज नाम का एक बच्चा था, ठीक है। वो गुरुजी के कुटिया में पढ़ने के लिए आया। और भी बच्चे थे। सारे बच्चे पढ़ते पढ़ते आगे निकल गए, लेकिन बरदराज नाम का जो लड़का था उसके समझ में कुछ नहीं आता था, पीछे का पीछे ही रह जाता था। ध्यान से सुनिए बात को। बरदराज नाम का भी एक लड़का था गुरुजी के आश्रम में। बाकी बच्चे तो आगे निकल गए पढ़ते पढ़ते, ये पीछे रह गए बेचारे। बच्चे सब इसको मजाक उड़ा करते थे, कोई बरदराज कह के, कोई गायराज कह के, कोई भैंसराज कह के, ठीक है। अलग अलग उपनाम से इसको पुकारने लगे, क्योंकि कुछ समझ में आता नहीं था, याद ही नहीं होता था। बाकी बच्चे आगे निकल गए। गुरुजी ने इसको सुधारने के लिए बहुत प्रयास किया, अलग से भी समय दिया। जो भी टेक्निक था सिखाने का, गुरुजी ने सारा टेक्निक अप्लाई कर दिया इस बच्चे पे, कि किसी तरह बच्चा सीख ले, सुधर जाए। लेकिन गुरुजी भी उसमें फेल हो गए। गुरुजी उसको नहीं समझा पाए, समझ गए। तो गुरुजी ने परेशान होकर कहा आखिरी में, बेटे आपके बस की नहीं है पढ़ाई लिखाई, ठीक है, आप घर जाइए, पिताजी के काम में हाथ बटाइएगा, समझ गए। इस बच्चे को कह दिया। किसने कह दिया?
गुरु जी ने, ठीक है, आखिरी में कह दिया कि जाइए आप घर पर, आपके बस की नहीं है पढ़ाई लिखाई करना। तो बेचारा क्या किया, अपना जो भी था बुढ़िया बिस्तर लिया है और चलने के लिए तैयार हो गया। गुरु माता ने रास्ते में, मतलब भूख लगे तो रास्ते में चना खा लेना, इसके लिए कुछ चने दिए। गुरु माता ने क्या दिए, चने, कि बेटे रास्ते में भूख लगे तो ये चने खा लेना, समझ गए। तो ये बरदराज गुरु जी के कुटिया से वापस घर चलना शुरू कर दिया। तो जब घर की ओर आ रहा था तब बड़े भारी मन से, पांव जो भी चल रहा था बड़े भारी भारी लग रहा था, धीरे धीरे जा रहा था। अब पता नहीं क्या क्या सोचते हुए जा रहा था कि भाई हम, हमारे बस की नहीं है पढ़ाई लिखाई करना। तब बड़े भारी मन से घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक कुआं मिला, उस कुएं पर बरदराज बैठा, ठीक है, छाया भी था। वो चने खाए और प्यास लगी तो क्या किया, उसमें कुआं में बाल्टी लगा हुआ था, रस्सी भी लगा हुआ था, तो पानी खींचा वो, समझ गए। तो क्या हुआ, जब पानी खींचा, रस्सी जब लिखा है रसरी आवत जाते, रसरी जब आया और गया तो पत्थर पे निशान पड़ गया, समझ रहे। बरदराज बड़े ध्यान से देख रहा था, रसरी जब खींच रहा था तो देखा पत्थर पे निशान पड़ गया। तब बरदराज का जो है दिमाग ठनक उठा, दिमाग की बत्ती जल गई उसकी। अरे ये पत्थर है, निर्जीव वस्तु, रसरी जब बार बार आया गया तो उसमें निशान पड़ गया। तो हम तो सजीव हैं, हम तो बोलते हैं, हम जब बार बार पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। अब उसका दिमाग हल्का हो गया, भारी मन था ना, अब मन हो गया हल्का। बस उस कुआं पर से वापस फिर चला गुरुजी की तरफ, गुरुजी के आश्रम की तरफ फिर से वापस हो गया। कहा कि घर नहीं जाएंगे, अब हम पढ़ेंगे, समझ गए। दिमाग खुल गया ना, पहले दिमाग तो बंद था उसका, अब दिमाग खुल गया। गुरुजी के आश्रम में वापस आ गया। सारे बच्चे फिर मजाक उड़ाने, देखो देखो गायराज आ गया, बरदराज आ गया, ठीक है। किसी के बात पे ध्यान नहीं दिया उसने, समझ गए। और गुरुजी को कहा, गुरुजी एक मौका और दे दीजिए, ठीक है, आखिरी मौका, इस बार प्रयास करके देखते हैं कि दिमाग खुलता है कि नहीं, हमें याद हो पाता है कि नहीं। कहा बेटे जैसी तुम्हारी इच्छा। तो गुरुजी पढ़ाना शुरू किए ग्रुप में। कुछ ही दिन के बाद ये बरदराज सारे बच्चों से आगे निकल गए, सारे बच्चे से आगे निकल गए, समझ गए। और पढ़ लिख करके बहुत बड़ा विद्वान बना, कई किताबें लिखी उन्होंने, समझ गए। तो यही है अभ्यास का महत्व, अभ्यास का, अब समझ गए। तो यही बात आपको शिक्षा देते हैं कि जो भी पढ़ाई होती है यहाँ पे, उसको आप घर पे जाकर के, आपका काम है अभ्यास करना, ठीक है। क्योंकि अभ्यास करने से हठी मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, समझ गए। जो भी कुछ पढ़ाया, अरे याद नहीं होता तुरंत, मान लीजिए उसको लिख डालिए, 10 बार लिखिए, 8 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, लिखते रहिए, लिखते लिखते अभ्यास हो जाएगा, याद हो ही जाएगा, समझ गए। समझ में आया। तो अब इसका मतलब समझ गए ढंग से कि करत करत अभ्यास ते जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, समझ गए अभ्यास का महत्व। अब आप लोग अभ्यास करेंगे ना, यदि अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अभ्यास कीजिए, जिस प्रकार से बरदराज जो है ज्ञानी बन गए, महापंडित बन गए, समझ गए। धन्यवाद।